राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या शब्दों से परमात्मा मिल जाता है? अगर हम परमात्मा के बारे में जान लें, किताबें पढ़ लें या गुरुओं को सुन लें, सत्संग सुन लें, तो क्या केवल सुनने मात्र से, इन शब्दों से, जाप से, शब्दों के दोहराव से परमात्मा मिल जाता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करता हूँ, इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। सत्संगत जी, परमात्मा यानी सत्य, सच, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सत्य परमात्मा है वो मिलता है शून्य में। शून्य समाधि कहते हैं जिसको हम लोग, और खो जाता है शब्दों में। सत्य मिलता है मौन में, बिछुड़ जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है, सारी भाषा झूठ है। भाषा मात्र मनुष्य का निर्माण है। परमात्मा यानी सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य तो है ही, उसे बनाना नहीं है, ना उसे प्रमाणित करना है, सिर्फ उघाड़ना है। और उघाड़ने की घटना जब मनुष्य के भीतर सारी भाषा का ऊहापोह शांत हो जाता है तभी घटती है। क्योंकि भाषा के ही पर्दे हैं, विचार से ही बाधा है। तो ज़रा सोचो, ये दिन भर जो जाप करते रहते हो, क्या ये बाधा नहीं है? चलो मान लिया मन इधर उधर भागता था, परेशान थे, तो थोड़ी देर के लिए अपना ख्याल वहाँ से हटाने के लिए जाप की तरफ ले आए। परंतु है तो वो भी विचार ही ना। राम राम जपो चाहे राधा राधा जपो, चाहे 5 नाम जपो चाहे 10 नाम जपो। मैं जाप के विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु मैं ये कहता हूँ कि इससे अगली सीढ़ी के ऊपर पांव रखो, क्योंकि ये भाषा है। आज से कई सौ साल पहले कुछ और नाम होते होंगे परमात्मा के, आज कुछ और नाम हैं, आने वाले वक्त में कुछ और नाम होंगे। परंतु सच में जो परमात्मा है वो तो नहीं बदलता। नाम 2 तरह के हैं, धुनात्मक, वर्णात्मक। जो वर्णात्मक है उसकी बुनियाद, पैदावार पता की जा सकती है कि कब वो पैदा हुआ, कब से बोलना शुरू किया। कई नाम हैं परमात्मा के, राधा स्वामी, अल्लाह, वाहेगुरु परमात्मा के नाम हैं। अनामी भी कहा जाता है, अज्ञात, अज्ञेय, सब उसी के नाम हैं। कोई नाम उसका नहीं, सब उसके नाम हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो जो परमात्मा की महिमा का वखान करते हैं वर्णात्मक नाम, तो ये जितने भी जाप हैं ये उसकी महिमा का वखान करते हैं।
परंतु दूसरी तरह का नाम धुनात्मक, अनाहत नाद, बांगे आसमानी, जिसको शब्द धुन भी कहा जाता है। तरह तरह के नाम हैं। ये धुन की तरह, म्यूज़िक, संगीत की तरह हमारे कानों में बजती हुई धुन सुनाई पड़ती है। ये नाम है। शब्दों के जाप से लेकर इस धुनात्मक नाम तक जाओ। करो शब्दों का जाप, पर कब तक? जब तक अनाहत नाद सुनाई ना देने लगे। परंतु कई लोग गलत तरह से जाप करते हैं। मन में विचार कुछ और, जीव में राम 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 5 नाम जाप, दिल में खोट और राम 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 चल रहा है, जाप चल रहा है 5 नाम का। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या आप अपने मन को पार कर पाओगे और अपने अंदर वो धुनी को सुन पाओगे? नहीं सुन पाएंगे। इसलिए कई दफ़ा मैं कुछ लोगों को कह देता हूँ कि कुछ मत करो। रोते हैं मेरे पास आके बुजुर्ग, फिर आप बोलते हो कि भाई ये गलत सिखा रहा है। किसी दिन हुआ तो जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई 77 साल का, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का, उन सभी को मैं इकट्ठा करूंगा। अगर परमात्मा ने चाहा तो करीब करीब 50 से 100 बुजुर्गों को इकट्ठा करूंगा अलग अलग जगह से, और जिसको नहीं यकीन वो उस एक खास जगह पे आ जाएं और उनसे पूछें क्या तुम्हें कुछ मिला। वे अपनी ज़िंदगी का सारा अनुभव बता देंगे। जिन जिनको भी शक होगा वे बताएंगे हमने ऐसे ऐसे किया, ये किया, वो किया, सब बताएंगे। क्योंकि बहुतों को लगता है कि ये फालतू में बकवास करता है, बिना अनुभव के बात करता है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं जानते हुए अनुभव करके ही बात करता हूँ। अनुभव के बिना मैं बात कर ही नहीं सकता। आम अगर मैंने नहीं चखा तो तुम लोगों को स्वाद क्या बताऊंगा? आम अगर मैंने नहीं चखा तो कैसे बता सकता हूं? कैसे दूसरों को गुमराह कर सकता हूं? तो ये पहली सीढ़ी है ताकि तुम बैठना सीखो, जाप। परंतु तुम 80 साल के होकर भी अकेला जाप ही जाप कर रहे हो और धुन सुनने के लिए चुप नहीं हो रहे हो, तो क्या फायदा? खाली आए हो, खाली हो, खाली चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। और मैंने अपने 6 साल में, 6 साल से बोल रहा हूँ, 6 साल के अनुभव में मैंने ये पाया कि जो मैं बोल रहा हूँ कईयों की दिमाग में जाता ही नहीं। किसी का बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी का कोई मुकदमा है, किसी का बेटा बीमार है, किसी की सास तंग करती है, किसी की बहू तंग करती है। तो ऐसे ऐसे सभी सवाल लेकर आ जाते हैं। कोई बीमार है, परंतु इन सवालों के जवाब से मैं जो बोलूँगा उसका क्या लेना देना? हाँ, मैं बता देता हूँ कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, परंतु जिस उद्देश्य के लिए मैंने नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, वो उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होता। तो मैंने अनुभव किया, 6 साल से बोल रहा हूँ, एक ही बात को कम से कम मैंने 10 बार बोला है। 10 बार नहीं तो 20 बार बोला होगा। फिर भी हम हैं कि हमारी खोपड़ी में कुछ जाता नहीं। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं कुछ भी बोलूं तुम लोग सुनते ही नहीं हो। अब कुछ आ जाते हैं मेरे से कॉल पर बात करते हैं, जो मैं कहता हूं, जो मैं पूछता हूं उसका जवाब नहीं देते, इधर उधर की बातें करते हैं। अरे क्या तुम्हारा वक्त कीमती है या नहीं? चलो
मेरी तो सेवा है, मुझे जो हुक्म बोल रहा हूँ कि ठीक है, बोलना मेरी मजबूरी है, परंतु आखिर में मुझे ब्लॉक ही करना पड़ता है कि जब व्यक्ति समझेगा ही नहीं तो उस पर जोर लगाने की बजाय मैं किसी और पर जोर लगाऊं जो व्यक्ति चल सकता है। और मैं ही थोड़े ना अकेला हूँ कि मेरे ही ज़रिए आप लोगों को थोड़ा मार्ग मिलेगा, कई सारे हैं, उनसे भी मार्ग मिल सकता है। तो मेरे आज दिमाग में एक बात आ ही रही थी कि अब से बोलना ही बंद कर दूंगा। हो सकता है शायद ये आखिरी हो, आखिरी वीडियो हो, शायद मैं इसके बाद ना बोलूं, ये आखिरी ही हो, क्योंकि मेरे बोलने से कोई समझता तो है नहीं, कौन सुनता है, किसकी खोपड़ी में जाती है मेरी बात। और जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझने वाले होंगे उन पर मैं लाख माथा मारूं, नहीं समझेंगे, किसी और व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे समझेंगे। क्या पता मेरा समझाना उनके लिए हो ही ना। तो मैं बात किस तल से करता हूँ, वे किस तल की बात करते हैं। बात करता हूँ मैं मटर पनीर की, मेरे साथ बात छेड़ देते हैं खिचड़ी की। खिचड़ी और मटर पनीर में क्या अंतर नहीं। मैं पूछता हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता है। मैं पूछता हूँ कि भैया ये दौड़ नहीं है क्या, ये परमात्मा की दौड़, पैसे की दौड़, सब दौड़ है। तो आगे से जवाब, नहीं नहीं पैसा तो बहुत है, पैसे की कोई दौड़ नहीं। बात को नहीं समझते कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बस अपनी ही बातें बनाते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ पता नहीं लगा। अरे भाई, टाइम पास थोड़ी ना करना है मेरे पास कॉल करके। अगर 5 मिनट कॉल किया है तो भैया ध्यान से तो सुनो, अमल तो करो। अगर मैसेज किया है तो थोड़ा ध्यान से तो सुनो, तो क्या फ़ायदा। तो मालिक की मौज हुई, हुक्म हुआ तो कल की वीडियो आएगी, नहीं तो आज सब बंद। ये आखिरी वीडियो हो सकती है, इसके बाद हो सकता है कोई वीडियो ना आए, पुरानी ही सुनिएगा। 6 साल में बहुत सी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मेरे द्वारा बोली जा चुकी हैं। हालांकि बोला तो परमात्मा ही, मुझे इस्तेमाल किया, तो इतनी वीडियोस बोली जा चुकी हैं, उनको ही सुनिएगा। खैर छोड़ो, मैं बात कर रहा था कि भाई बात समझते नहीं, पहली सीढ़ी पर ही रह जाना चाहते हैं और इतने मूढ़मती हैं, कुछ इतने मूर्खानंद हैं मनदीप जैसे, कि वे समझते नहीं हैं कि भाई मंजिल पर पहुंचने के बाद भी क्या कोई यात्रा होती है। तुमने दिल्ली से हिमाचल पहुंचना था, पहुंच गए, तब भी क्या तुम गाड़ी चलाते रहोगे, साइकिल पर घूमते रहोगे। ये तो मूर्खता हुई ना। ये क्या बात हुई, तुम मंजिल पर पहुंच गए, तुम जो हासिल करना चाहते थे वो हो गया, फिर भी वो व्यक्ति लगा हुआ है। पहला पड़ाव पूरा हो गया, अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ो। कई कहते हैं नहीं नहीं जी, संत को तो सारी उम्र जाप और ध्यान करना चाहिए। अब मनदीप जैसे मूर्ख व्यक्ति को कौन समझाए कि जब पूरी जिंदगी ही ध्यानमय हो गई, पूरा जीना ही ध्यानमय हो गया, तो जोर जबरदस्ती का ध्यान क्या करना। तुम कहते हो जी जाप करते हैं, करते रहना चाहिए, संत करते हैं, तो जो संत जाप कर रहा है अभी भी, तो क्या वो पहुंचा। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है अभी भी, तो क्या वो मंजिल पर पहुंचा। नहीं पहुंचा भाई, सीधा और साफ है। पहुंचने के बाद कोई यात्रा रहती नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कोशिश नहीं। ये सब कोशिशें पहुंचने से पहले की हैं। और ये मत समझना कि पहुंचना कहीं और है, कहीं नहीं पहुंचना भाई, अपने ही भीतर उतरना है। और कई दफ़ा मैं समझा चुका हूँ, नींद और ध्यान एक ही बात है। कुछ व्यक्ति परेशान हो जाते हैं जी, सपने आते हैं, यह भी एक पड़ाव है, एक अवस्था है। नींद भी एक अवस्था है।
इस अवस्था से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। सीढ़ी है, 10 पायदान है। अब पहले पायदान पे पाँव रखोगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें और 9वें पर तो पाँव रखना ही पड़ेगा। ये थोड़े ना कि पहले पाँव रखा पायदान पे पहले पे और फिर छलांग ले ली, इतनी लंबी तो तुम्हारी टांगें होंगी नहीं। तो सीढ़ी दर सीढ़ी, पायदान बाय पायदान। पहली सीढ़ी बैठना, आंख बंद करके बैठ गए, सपने आ गए, दूसरा पड़ाव, गहरी नींद आ गई, तीसरा पड़ाव, गहरी नींद में जग गए, चौथा पड़ाव। तो क्यों परेशान होते हो नींद और सपनों से? आने दो भैया, अपने आप ही होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा। अगर तुम जरा सा भी कुछ करने की कोशिश करोगे फिर विचार आ जाएंगे। तो सीधी और साधारण बात, आंख बंद करो, चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। तुम्हारा बस इतना ही कर्म है कि बैठना, कुछ नहीं करना। जाप करते हो तो कर लो, 5-10 मिनट कर लो, उसके बाद मौन हो जाओ। धुन के आसन में बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो सीधे बैठ जाओ। घुटने दुखते हैं, दर्द करते हैं तो सीधी टांगें कर लो, नहीं करते हैं तो चौकड़ी मार लो। क्या दिक्कत है? टांग सीधी कर लो अगर दुखते हैं तो। मैंने देखा बहुत से लोगों को बातें समझ आती नहीं। पहली सीढ़ी जाप 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 जाप। अरे भैया, धुन को सुनो। कई कहते हैं धुन खींचती नहीं। खींचे कैसे? तुम्हारी पकड़ संसार में है। तो जब तक तुम्हारी पकड़ संसार में है, शब्दों से है, तब तक तुम अपने भीतर कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे। शुरू में मेरे साथ होता था, जैसे ही ध्यान के लिए बैठा, कुछ न कुछ याद आ गया। अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। कभी कभी हल्की सर्दी हल्की गर्मी होती, पंखा चालू कर देता। ध्यान के लिए बैठता तो ठंड लगने लगती, मज़ा आने लगता। फिर मुझे चिंता होती, यार ठंड लग जाएगी, पंखा बंद करो। कई दफ़ा ठंड नहीं लग रही होती थी, पंखा बंद होता था तो पसीने आने लगते। फिर जी करता कि पंखा चला लो। तो कभी कभी मोबाइल ऑन रह जाता, बज जाता, नहीं भी बजता तो चिंता रहती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाय ये हो गया, वो हो गया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये होता है, ये आम है होना, इसकी कोई दवाई नहीं है। ये सब चीज़ें आम हैं। ध्यान को तो हम लोगों ने ऐसी कोई लग्जरियस चीज़ बना दिया है कि ये सिर्फ कुछ उच्च कोटि की आत्माएं ही कर सकती हैं, आम लोग नहीं। हम सोचते हैं कृष्ण को हुआ, हमको कैसे हो सकता है? कृष्ण भी तो माँ के गर्भ से ही पैदा हुए। वो कौन से आसमान से टपके थे? हम भी तो माँ के गर्भ से पैदा हुए, हम भी आसमान से नहीं गिरे। तो इस बात को समझो कि भैया, जाप के बाद अगली सीढ़ी पे कदम रखो। और जब अगली सीढ़ी पे कदम रखोगे, धुन सुनो। धुन सुनते सुनते तीसरी सीढ़ी, जानो कि धुन को सुन कौन रहा है, प्रकाश को देख कौन रहा है। धीरे 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 अपने आप ही तुम अपने आप में आ जाओगे। ये है सारी यात्रा। पहले बैठोगे, फिर सपने आएंगे, यानी विचार आएंगे। आने दो, स्वप्न अवस्था में हो, फिर विचार खो जाएंगे, नींद में चले जाओगे। जाने दो, निद्रावस्था में हो, सुषुप्ति। फिर क्या होगा? नींद में भी जागृत हो जाओगे। बस इंतजार करो। तुम बैठो, तुम परेशान मत हो जाओ कि नींद आ गई। आधे से ज्यादा जनता तो इस बात के लिए परेशान रहती है, हाय हाय नींद आ जाती है। अरे आने दो, तो क्या हो गया? नींद है, आती है तो आने दो, कोई बात नहीं। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूं कि भाई, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ो। शब्दों से मत चिपको, भाषा से
मत चिपको, भाषा के पर्दे हैं, विचार से ही बाधा है। ये बहुत बुनियादी और प्राथमिक सूत्र है समझ लेने का। अब बच्चा पैदा होता है, कोई भाषा उसके पास नहीं होती, ना कोई शास्त्र लेकर आता है, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई राष्ट्र। उतरता है शून्य की भांति। शून्य की पवित्रता अनूठी है। शून्य एकमात्र कुंवारापन है, बाकी तो सभी विकृत है। उतरता है एक ताजे फूल की भांति। चेतना पर एक लकीर भी नहीं होती, जानता कुछ भी नहीं। लेकिन बच्चे की जानने की क्षमता शुद्ध होती है। शीशा है, अभी कोई प्रतिबिंब भी नहीं बना और कोई रिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन शीशे की क्षमता पूरी है, शुद्ध है। बाद में प्रतिबिंब तो बहुत बन जाएंगे, जानना तो बढ़ जाएगा, जानने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि वह जो शून्य था वह शब्दों से भर जाएगा। उसकी रिक्तता समाप्त हो जाएगी। जैसे शीशे पर प्रतिबिंब बने और चिपकते चले जाएं, अलग ना हो, तो शीशे की झलकाने की क्षमता कम हो जाएगी। बच्चा पैदा होता है, जानता कुछ भी नहीं, लेकिन जानने की क्षमता उसकी परिशुद्ध होती है। इसलिए तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, बूढ़े मुश्किल से सीख पाते हैं, क्योंकि सीखने की क्षमता ही बूढ़े की कम हो गई। मन भर गया, बहुत कुछ लिखा जा चुका बोर्ड पर, कागज अब कोरा नहीं है। पहले कागज को कोरा करना पड़ेगा, तभी कुछ नया लिखा जा सकेगा। तो बच्चा जैसा पैदा होता है, यदि तुम पुनः वैसे ही हो जाओ तो ही सत्य को पा सकोगे। तो एक जन्म तो बच्चे का है और एक जन्म संतत्व का। जिसके जीवन में दूसरा जन्म घट गया, जो द्विज हो गया, वही ब्राह्मण है। शास्त्र कहते हैं, पैदा सभी शूद्र की भांति होते हैं, कभी कोई विरला ब्राह्मण हो पाता है। शेष सब शूद्र की भांति ही पैदा होते हैं, शूद्र की भांति ही मर जाते हैं। तो ब्राह्मण कौन है? वह नहीं जो वेद को जानता है, क्योंकि वेद को तो कोई भी जान ले सकता है। वह नहीं जिसे शास्त्र कंठस्थ है, शास्त्र तो कंठस्थ कोई भी कर ले सकता है। शास्त्र की जानकारी तो स्मृति है, ज्ञान नहीं। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जाना। अब यहां तुम आ गए हो, तुम्हें शायद पता भी ना हो, यह खोज ब्राह्मण होने की खोज है, ब्रह्म को जानने की खोज है। मुझे शंकर की एक लाइन याद आती है, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम। इस मधुर गीत का पहला पद शंकर ने तब लिखा जब वे एक गांव से गुजरते थे और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को वैयाकरण के सूत्र रटते देखा। उन्हें बड़ी दया आई। मरते वक्त वैयाकरण के सूत्र रट रहा है ये आदमी, पूरा जीवन भी गंवा दिया, अब आखिरी क्षण भी गंवा रहा है। पूरे जीवन तो परमात्मा को याद नहीं किया, अब भी वैयाकरण में उलझा है। व्याकरण के सूत्र रटने से क्या होगा? स्वामी राम अमेरिका से वापस लौटे। अमेरिका में उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आदमी उठे थे, अत्यंत जीवंत वेदांत था उनमें, नगद था परमात्मा, उधार नहीं, एक ज्योतिर्मय पुंज थे। अमेरिका के सरल हृदय पर उनकी बड़ी छाप पड़ी। अमेरिका का हृदय बहुत सरल है, सरल होने का कारण भी है, क्योंकि अमेरिका का कोई अतीत नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई इतिहास नहीं, कुल 300-400 साल पुराना देश है। बच्चे जैसा सरल चित्त है, बहुत परतें समझ की, ज्ञान की, शास्त्र की नहीं है।
तो राम को लोगों ने पूजा। उनके वचनों को ऐसे सुना जैसे वे अमृत का संदेश लाए हों। लोग उनके साथ नाचे और गाए। तो स्वामी राम भारत वापस लौटे तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका जैसा देश में, जहां धर्म की कोई परंपरा नहीं है, जहां लोग बिल्कुल ही भौतिकवादी हैं, जब वहां मेरे प्रवचनों का ऐसा प्रभाव हुआ और मेरे व्यक्तित्व ने ऐसी लहर पैदा की, तो भारत में तो नामालूम क्या हो जाएगा। लौटता हूं अपने घर, जहां की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कब प्रारंभ हुआ यहाँ का इतिहास सब अंधकार में खो गया है। इतना लंबा है। यहाँ वेद लिखे गए, उपनिषद रचे गए, गीता निर्मित हुई। जहाँ बुद्ध, महावीर और शंकर जैसे लोग पैदा हुए, वहाँ मेरी बात तो ऐसी पकड़ी जाएगी जैसे मैं हीरे बांटता हूँ। जब अमेरिका में, जहाँ लोग पदार्थवादी हैं, जो ईश्वर को समझते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते, जिनके ईश्वर के सारे संबंध टूट गए हैं, जब वहाँ ऐसा चमत्कार हुआ तो भारत में क्या ना होगा। लेकिन भारत में जो हुआ वह स्वामी राम ने सोचा भी ना था। यह सोचकर कि उचित होगा कि भारत में प्रवेश मैं काशी से करूं, क्योंकि वही नगरी है। भारत के सारे सौभाग्य का इतिहास काशी के कण कण में छिपा है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वहां दिया। शंकर ने अपनी विश्व विजय की घोषणा वहां की। वहां जैन तीर्थंकर हुए। तो काशी से पुराना कोई नगर सारे संसार में नहीं है। यरूशलेम भी नया है, मक्का और मदीना भी बहुत नए हैं। काशी प्राचीनतम तीर्थ है, पृथ्वी पर सबसे पहला सभ्य हुआ नगर है। तो राम पहले काशी पहुंचे और उन्होंने पहला प्रवचन काशी में दिया। लेकिन बीच प्रवचन में एक पंडित खड़ा हो गया और उसने कहा कि रुके, संस्कृत आती है? स्वामी राम कुछ समझ ना पाए। मस्त आदमी थे, उन्हें संस्कृत आती भी नहीं थी, उर्दू फारसी जानते थे। ये उन्होंने सोचा भी ना था कि संस्कृत का और वेद से और ब्रह्म से और ज्ञान से कोई संबंध है। कोई भी भाषा ना आती हो तो भी आदमी परमात्मा को जान सकता है। संत कबीर भी जान लेते हैं बिना पढ़े लिखे, मोहम्मद भी जान लेते हैं बिना पढ़े लिखे। बड़ई के बेटे जीसस के जीवन में भी वे फूल खिल जाते हैं। कुछ पंडित होना शर्त तो नहीं है। तो राम चौंके, कहा नहीं, संस्कृत तो नहीं आती। वह पंडित हंसने लगा और लोग भी उठ गए। उन्होंने कहा, जब संस्कृत ही नहीं आती तो वेदांत कैसे आएगा? पहले संस्कृत सीखो, फिर सिखाने आना। ऐसे ही मेरे साथ भी घटना हुई। मैं एक व्यक्ति को बोलने लगा, कहने लगा तुमने शास्त्र पढ़े हैं? मैंने बोला ना, बिल्कुल नहीं। तो कहने लगा तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, वो फलाना बाबा उसने ये किया है, वो किया है। तो मैंने कहा उसने संस्कृत पढ़ी है? कहने लगा कि नहीं नहीं, शायद पढ़ी हो शायद नहीं पढ़ी हो। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, तुम देखने गए थे? कहता नहीं, देखने तो नहीं गया। तो ये बात सत्य है, अभी अभी हाल ही में हुई है मेरे साथ, पिछले ही कल। तो स्वामी राम उसके बाद हिमालय चले गए। और एक बड़ी उदास घटना है कि राम ने सन्यासी का वेश छोड़ दिया। जब वे मरे तो गैरिक वस्त्रों में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा जो धर्म शब्दों में अटक गया है और जिसका सन्यास केवल पांडित्य हो गया हो और संस्कृत जानने से जहां वेदांत जाना जाता हो, उस समूह का क्या अपने को अंग मानना। जब वे मरे तब वे गैरिक वस्त्रों में नहीं थे। उन्होंने सन्यास का भी त्याग कर दिया। परंपरा ने सन्यास तक को दूषित कर दिया है। अमेरिका समझ सका, भारत ना समझ पाया। अमेरिका ना समझ है इसीलिए समझ सका। भारत बहुत समझदार है, जरूरत से ज्यादा समझदार है।
बिना जाने बहुत कुछ जान लेने की भ्रांति भारत में पैदा हो गई है। पंडित तो हो गया मन, प्रज्ञावान नहीं हो पाया है। शब्द तो भर गए हैं, निशब्द के लिए जगह नहीं बची है। और धर्म का कोई संबंध शब्दों से नहीं है। इसलिए मैं जो तुम लोगों से कहूं, उससे भी ज्यादा ध्यान उस पर देना जो तुमसे ना कहूं। बोलूं शब्द पर बहुत ध्यान मत देना। दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह है उस पर ध्यान देना। जो बोलूं वह छूट जाए हर्जा नहीं है, लेकिन जो अनबोला है वह ना छूट जाए। पंक्तियों के बीच पढ़ना पड़ता है ब्रह्म को, शब्दों के बीच खोजना पड़ता है ब्रह्म को। अंतराल में घटता है। जब मैं चुप रह जाऊं क्षण भर को, तब तुम जागना, तब तुम गौर से मुझे सुनना, मेरे मौन को सुनना। तब तुम मुझे मौका देना कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं और तुम्हारे हृदय को सहला सकूं। धर्म व्याकरण के सूत्रों में नहीं है, वह तो परमात्मा के भजन में है। और भजन जो तुम करते हो उसमें नहीं है। जब भजन भी खो जाता है, जब तुम ही बचते हो, कोई शब्द आसपास नहीं रह जाते, एक शून्य तुम्हें घेर लेता है, तुम कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि परमात्मा से क्या बोलना है। तुम्हारे बिना कहे वह जानता है, तुम्हारे कहने से उसके जानने में कुछ बढ़ती ना हो जाएगी। तुम कहोगे भी क्या? तुम जो कहोगे वह रोना ही होगा, और रोना ही अगर कहना है तो रोकर ही कहना उचित है, क्योंकि जो तुम्हारे आंसू कह देंगे वह तुम्हारी वाणी ना कह पाएगी। अगर अपना अहोभाव प्रकट करना हो तो बोलकर कैसे प्रकट करोगे? शब्द छोटे पड़ जाते हैं, अहोभाव बड़ा विराट है, शब्दों में समाता नहीं। उसे तो नाच कर ही कहना उचित होगा। अगर कुछ कहने को ना हो तो अच्छा है चुप रह जाना, ताकि वह बोले और तुम सुन सको। भजन कीर्तन गीत और नाच है, वे भाव को प्रकट करने के उपाय हैं। बिना कहे तुम भजन हो जाओ, तुम गीत हो जाओ। इस तरफ शंकर जी का इशारा है। और जो मैंने अभी शुरू में कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तो ये शब्द बड़े सीधे हैं, शंकर जैसे मेधावी पुरुष ने लिखे हैं। शंकर की सारी वाणी में भज गोविंदम से मूल्यवान कुछ भी नहीं है, क्योंकि शंकर मूलतः दार्शनिक है। उन्होंने जो लिखा है वह बहुत जटिल है। वह शब्द, शास्त्र, तर्क, ऊहापोह, विचार है। लेकिन शंकर जानते हैं कि तर्क, ऊहापोह और विचार से परमात्मा पाया नहीं जा सकता। उसे पाने का ढंग तो नाचना है, गीत गाना है। उसे पाने का ढंग भाव है, विचार नहीं। उसे पाने का मार्ग हृदय से जाता है, मस्तिष्क से नहीं। इसलिए शंकर ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य लिखे, उपनिषदों पर भाष्य लिखे और गीता पर भाष्य लिखा। लेकिन शंकर का अंतरतम तुम इन छोटे छोटे पदों में पाओगे। उन्होंने अपने हृदय को खोल दिया है। शंकर एक पंडित और एक विचारक की तरह प्रकट नहीं होते, एक भक्त की तरह प्रकट होते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कि है मूढ़, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। क्योंकि अंत काल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। ये शब्दों का जो संग्रह तुमने इकट्ठा कर लिया है अपने दिमाग में, कि वो फलाने संत ने ये कहा, इसने कहा, उसने कहा, बाबा जी ने ये कहा, उस बाबा जी ने ये कहा, ये कोई काम नहीं आने वाला। अमल ओथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नी तेरी जात पुछणी। ओथे अमलां दे होने ने नवेड़े,
किसे नी तेरी जात पुछनी। अमला दे होने ने निबड़े। तो कहते हैं, हे मूढ़, गोविंद को भजो। मूढ़ता क्या है? शंकर तुम्हें मूढ़ कहकर कोई गाली नहीं दे रहे हैं। अत्यंत प्रेमपूर्ण वचन है उनका। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। कि हे मूढ़, भगवान को भज, गोविंद को भज। अब मूढ़ता का क्या अर्थ है? मूढ़ता का अर्थ समझो। मूढ़ता का अर्थ अज्ञानी नहीं है। मूढ़ता का अर्थ है अज्ञानी होते हुए अपने को ज्ञानी समझना। मूढ़ता पंडित के पास होती है, अज्ञानी के पास नहीं। अज्ञानी को क्या मूढ़ कहना? अज्ञानी सिर्फ अज्ञानी है, नहीं जानता। बात सीधी साफ है। और कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं जानने वाले ने जान लिया और जानने वाले पिछड़ गए। क्योंकि जो नहीं जानता है उसका अहंकार भी नहीं होता। जो नहीं जानता है वह विनम्र होता है। जो नहीं जानता है, नहीं जानने के कारण ही उसका कोई दावा नहीं होता। लेकिन पंडित बिना जाने जानता है कि जानता है। ये पंडित ही तो है, ये तुम्हारे सत्संग करता। क्या इन्होंने जाना? उनको बोलो कि बाबा जी की सौगंध खा के बोलो, क्या तुमने सच में जान लिया? सर नीचे झुक जाएगा। पूछना, अगर बाबा जी से प्रेम है, बाबा जी से प्रेम करते हो, सौगंध खाओ, खाओ कसम कि तुमने जाना ये जो भी तुम बोल रहे हो अपने यहाँ पे स्टेज पर बैठकर। तो ये पंडित हैं, नहीं जानते। अगर जानते होते तो इनकी वाणी में माधुर्य होता, लोगों को गदगद कर जाते। ये नहीं कि कुछ देर पंडाल में बैठ गए सत्संग सेंटर के और घर में जाकर वे लड़ाई झगड़े करते। कुछ तो बात अमल में जाती। सो जाते हैं कुछ लोग, उनके अंतश्चेतन में बैठ जाती तुम्हारी बातें, परंतु शब्दों में वजन ही नहीं है। कोई पलटू जी की वाणी लेकर आ रहा है, कोई स्वामी जी की, कोई किसी की, कोई किसी की, खुद का कोई अनुभव नहीं। तो ये पंडित बिना जाने जानता है कि जानता है। किताब पढ़ पढ़ कर बोलता है, शब्द सीख लिए हैं उसने, ग्रंथों का बोझ उसके सिर पर है। दोहरा सकता है व्याकरण के नियम, उन्हीं में डूब जाता है। सूफियों की एक कथा है। एक सूफी फकीर अपनी रोटी कमाने के लिए एक नदी पर लोगों को नाव के पार करवाता था। तो एक दिन गांव का पंडित उस पार जाना चाहता था। तो सूफी फकीर ने कहा, आपसे क्या लेने पैसे? पैसे भी वह 1-2 पैसे लेता था, आपको ऐसे ही पार करा देंगे। पंडित नाव में बैठा, दोनों चले। तो दोनों ही थे नाव में। पंडित ने पूछा, कुछ पढ़ना लिखना आता है? पंडित और पूछ भी क्या सकता है, जो वह जानता है वही सोचता है, दूसरों को भी जना दे। हम वही दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम कुछ दे भी नहीं सकते। तुम्हारे पास आनंद नहीं है तो दूसरे को क्या बांटोगे? क्या दूसरे की मदद करोगे? खुद के अंदर शांति नहीं, दूसरे को कैसे शांति तुम प्रदान कर सकते हो? और तुम लोग ये मत सोचो कि 5-5 घंटे जाप करते हैं तो हमारा तेज बड़ा बढ़ गया है, बल बड़ा बढ़ गया है। सब जानता हूं मैं, तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे काबू में नहीं, तुम्हारा लालच तुम्हारे काबू में नहीं, भेदभाव तुम करते हो तो काहे का तेज भैया? तुम्हारे पास ईर्ष्या है, द्वेष है, भेदभाव है, यही तो तुम दूसरों को देते हो। तो सूफी फकीर का तेज उसे दिखाई न पड़ा। पंडित अपने ज्ञान में अंधा होता है। उसने जो समझा एक साधारण मांझी है, वह एक असाधारण पुरुष था। पंडित जिस परमात्मा की बात सोच रहा है, सुन रहा है, वह परमात्मा उस असाधारण पुरुष में मौजूद था। जिसकी पंडित ने अब तक चर्चा की थी,
वह उस फकीर में से झांक रहा था। अगर आंख होती तो फकीर में वह सब मिल जाता, जिसके सपने देखे हैं, जिसके शास्त्र पढ़े हैं। प्रत्यक्ष था वहां कोई। लेकिन पंडित ने पूछा भी तो क्या पूछा? पढ़ना लिखना आता है? पंडित को अगर परमात्मा भी मिल जाए तो वह पूछेगा सर्टिफिकेट, कहां तक पढ़े लिखे हो? उसकी अपनी दुनिया है, वह अपने ही शब्दों में, अपने ही शास्त्र में जीता है। ऐसा ही पंडित मुझे होशियारपुर में मिला था। कहने लगा कि जो तुम बोल रहे हो क्या तुम्हारा अनुभव भी है? तो मुझे बड़ा करुणा आई उस पर कि ये क्या बोल रहा है। मैं अभी बोल रहा हूं साधारण भाषा में, कोई बाणी नहीं ली मैंने। मैं तो साधारण ही बातचीत कर रहा था दादाजी से, जिनके साथ मैं चाय पीने गया था। साधारण बातचीत, कोई कुछ मैं बोल नहीं रहा था, कोई बड़े बड़े संतों की वाणी नहीं वखान कर रहा था। पूछने लगा, ये जो तुम बोल रहे हो क्या तुम्हें मालूम भी है? क्या तुम जानते भी हो? प्रैक्टिकल है? हद हो गई भाई, क्योंकि अगर मैंने सेव खाया है तभी तो उसका स्वाद बता रहा हूं। ऐसे क्यों फालतू में बोल रहा हूं? किताबों का, बाणियों का सहारा वो लेते हैं जिन्होंने अपने भीतर का शास्त्र नहीं पढ़ा होता, उसको नहीं जाना होता। जब अपने भीतर के शास्त्र को पढ़ लिया जाता है, अपने आप ही अंदर से सब परमात्मा डालता है कि इसका ये जवाब है, ये है। कई बार तो मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि इतनी तो मेरी औकात नहीं थी, है भी नहीं, फिर ये कैसे हो रहा है? तुम लोग ही नहीं हैरान हो, मैं खुद हो जाता हूं। तो सब अपने शब्दों में जीते हैं, यह पांडित्य और पंडित। तो उस फकीर ने कहा कि नहीं, पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल गंवार हूं, ना समझ हूं। तो उसने जब ये शब्द कहे, तब अगर पंडित के पास जरा भी होश होता तो देख लेता कि कितनी गहरी विनम्रता है। अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना ज्ञान की तरफ पहला कदम है। और अगर कोई समग्रता से अपने अज्ञान को स्वीकार कर ले तो वही अंतिम कदम भी हो सकता है। क्योंकि जब तुम पूरे भाव से जानते हो कि कुछ भी नहीं जानता हूं, तब तुम्हारा अहंकार कहां टिकेगा, कहां खड़ा रहेगा? भूमि खो जाएगी पैर के तले से, गिर जाएगा भवन अहंकार का, तुम निरअहंकार में उतर जाओगे। तो वही द्वार है, वहीं से कोई परमात्मा से जुड़ता है। तो फकीर ने कहा, जी मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, बिल्कुल बेपढ़ा लिखा हूं। पंडित ने कहा, तो फिर तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार गई, नाव थोड़ी आगे बढ़ी। पंडित ने पूछा, और गणित तो आता ही होगा कम से कम, हिसाब किताब के लिए जरूरी है। फकीर ने कहा, अपने पास कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब करना क्या, खाली हाथ हैं। जो दिन में मिल जाता है वह सांझ तक समाप्त हो जाता है, क्योंकि रोटी से ज्यादा कमाना नहीं है कुछ। रात तो हम फिर फकीर हो जाते हैं, सुबह उठकर फिर कमा लेते हैं। और परमात्मा अब तक देता रहा है तो कल का हिसाब क्या रखना। और किसी ने दे दिया तो ठीक है, और किसी ने ना दिया तो भी ठीक है, क्योंकि अब तक जी लिए हैं, आगे भी जी लेंगे। ना तो देने वाले से कुछ ऐसा मिल जाता है कि सदा काम आ जाए, और ना देने वाला कुछ छीन लेता है कि सदा के लिए कोई नुकसान हो जाए। सब खेल है। तो पंडित ने कहा, तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार गई। और तभी अचानक तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी, और नाव अब डूबी तब डूबी, ऐसे होने लगी। फकीर हंसा, क्योंकि पंडित बहुत घबरा गया। मौत सामने देखकर कौन ना घबरा जाएगा। ऐसे पंडित अमृत की बातें करता था, आत्मा अमर है जी, लेकिन जब मौत सामने आती है तब पांडित्य की आत्मा काम नहीं आती, ना पांडित्य की अमरता काम आती है। जैसे तुम लोग कहते हो, हम कहाँ डरते हैं जी मरने से, तो मैं कहता हूँ अच्छा, थोड़े दिनों के बाद ध्यान में घबराहट होती है, घुटन होती है, अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं। फिर से कॉल आता है, मैसेज, हाँ भाई
मुझे ये हुआ, मुझे ये क्यों हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, यूं तो तुम कहते हो कि हम मरने से नहीं डरते, अब क्यों डर रहे हो। कहते नहीं नहीं जी, घबराहट होती है। तो मैंने कहा भाई वही तो बोल रहा हूँ, घबराहट होगी तो मरने का डर, डर है काहे का, तुम घबरा रहे हो। और क्या डर है, धड़कनें तेज हो गई, क्या डर है, शरीर सुन्न हो गया, डर लग गया, किसका डर है, मौत का डर है। तो बड़े बड़े बलशाली व्यक्ति मेरे पास आते हैं, कहते हैं हाँ हम ना डरते मौत से, परंतु जब दिक्कत होती है, मौत सामने खड़ी होती है, फिर डर जाते हैं। तो ऐसे ही घबरा गया, हाथ पैर कंपने लगे। उस पंडित के फकीर ने पूछा तैरना नहीं आता। उसने कहा कि नहीं जी बिल्कुल नहीं आता। तो फकीर ने कहा तुम्हारी 16 आना जिंदगी बेकार गई, अब मैं तो कूदता हूँ, हम तो चले, ये नाव तो डूबेगी। तो हे मूढ़, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, क्योंकि अंत काल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। ये शास्त्रों का पढ़ना तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। रक्षा सिर्फ ये आत्मज्ञान करेगा कि मैं कौन हूँ, वो परमात्मा करेगा। जब डूबना सामने आएगा, जब मौत घेरेगी, तब अगर तैरना आता हो तो ही काम आ सकेगा। मौत में तैरना आता हो, और अगर मौत में तैरना नहीं आता तो मौत डुबा लेगी। बहुत बार पहले भी उसने डुबाया, तुम अभी तक भी सजग नहीं हुए हो। सजगता है कहाँ, तुमने अब तक भी तैरना नहीं सीखा। अंत काल के आने पर, मृत्यु के आने पर कितनी तुम भाषा जानते हो या कितनी भाषाएं जानते हो, कितना व्याकरण जानते हो, कितने सत्संग सुने, कुछ भी तो काम ना पड़ेगा। जो मौत में काम आ जाए वह प्रज्ञा, और जो मौत में काम ना आए वह पांडित्य। मौत कसौटी है, तो जो भी तुम जानते हो इसको इस कसौटी पर कसते रहना, कहीं भूल ना हो जाए। तो यही सारी याद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ भी पूछ सकता है। किसी को पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दे। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। शेयर करना चाहो अपने मित्रों परिजनों तक तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी हो सकता है आगे से कोई वीडियो ना आए, आ जाए तो मालिक की मौज, उसकी होगी कोई मौज, नहीं आए तो जैसी उसकी मौज, जैसी उसकी इच्छा। क्योंकि अब तो मेरा कोई जी नहीं करता बोलने का। बोलने का फ़ायदा ही क्या, जब तुम लोग अमल नहीं करोगे, मानोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ने की कवायद करोगे, समझ ही नहीं आएगा, तो मेरे बोलने का फ़ायदा भी क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उसको भी सुनकर अवश्य जाइएगा। बाकी आपकी मौज, जैसी हरी इच्छा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है,
वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना।
क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।